आप सभी को नमस्कार। आज हमारा ये दूसरा वीडियो है किसका? पहले वीडियो में हमने सूरदास का जो पहला पद था, उसकी बात की थी। आज दूसरे पद की बात करते हैं। तो दूसरे पद में जो गोपियाँ है, वो उद्धव से कह रही है। क्या कह रही है? कि वे कह रही है कि हमारी जो मन की मन ही मान रही है, अर्थात हम तो हमारी जो बातें हैं, वो हमारी मन के अंदर ही रह गई है, अर्थात हम ये किसी से कह ही नहीं पा रहे हैं। फिर वो कहती है कि हे उद्धव, अब तुम्हें बताओ हमें बातें किससे कहे? क्योंकि एक श्री कृष्ण थे जिससे वो कह सकती है, और ये बातें भी कैसी है? या तो प्रेम वार्तालाप हो सकती है या फिर रक्षा की पुकार भी हो सकती है। और श्री कृष्ण ने तो हमारी क्या है, अर्थात गोपियों की जो खोज खबर है वो भी मथुरा जाने के बाद ली ही नहीं। ठीक है। फिर गोपियाँ कह रही है कि हम तो उनके आने की आस पर ही हमें जो तन मन की जो व्यथा है उसको सह रही थी, अर्थात कि वो एक दिन आएंगे, जल्दी आएंगे। उसकी उसी उसी की आस पर हम हमें जो तन मन का जो दुख है उसको सह रहे थे। ठीक है। फिर गोपियाँ कह रही है कि अब ये जो तुमने हमें योग साधना का संदेश दिया है, इसे सुनकर तो ऐसा लगता है कि हमारे जो विरह अग्नि है वो और भी ज़्यादा दहक होती, अर्थात हम तो और भी ज़्यादा दुखी उठे। क्यों? क्योंकि इनको श्री कृष्ण से अलग कर रही है, जबकि श्री कृष्ण क्या है, इनके एकनिष्ठ प्रेम है, इसलिए। फिर बोलती है कि हम जिससे हमारी रक्षा की पुकार करना चाहते हैं या करते हैं, उसे ने आज उल्टी धारा बहाई है, मतलब उसे ने आज हमारी अरक्षा के समान जो है योग साधना का संदेश भिजवाया है। क्यों? क्योंकि अलग करने की बात हो रही है। फिर वो गुहार पुकार ये किससे लगाए? फिर सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कह रही है कि श्री कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा भी नहीं लिखी रखी और लांगे प्रेम की मर्यादा को, तो हम अब धीरज कैसे रखें, हम धैर्य कैसे रखें और क्यों रखें? धन्यवाद। An EduConnect Rajas Hententh and C